केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों द्वारा शहर में मानव श्रृंखला बनाई गई। यह मानव श्रृंखला शहर के जसोइया मोड़ से अरवल सीमा तक कई विभिन्न स्थलों पर बनाई गई थी। जसोइया मोड़ पर आयोजित मानव श्रृंखला में महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्रृंखला में एक दूसरे के साथ खड़े नेताओं ने कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी भी की। 12 बजे से आयोजित यह श्रृंखला 12:30 बजे समाप्त हुई। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर दिल्ली, यूपी, हरियाणा की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया और इस आंदोलन को अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। मानव श्रृंखला का अगुवाई करने औरंगाबाद पहुंचे राजद विधायक तथा पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र यादव ने कहा कि आज की मानव श्रृंखला तो महज एक झांकी है, बाकी लड़ाई तो अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को लाकर देश को आर्थिक गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, मगर महागठबंधन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने मानव श्रृंखला को इसके विरोध का एक बिगुल बताया और कहा कि आगे इसका मजबूती से विरोध किया जाएगा। इसमें 3 काला कानून लागू किया गया है और किसानों के खिलाफ में। किसान इस देश का रीढ़ है। जब रीढ़ को ही तोड़ दिया जाएगा तो मानो बचेगा कहाँ। और इस देश में किसान का ये देश है और किसानों का ही कमर तोड़ने पर यह सरकार तुली हुई है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, भारत में बिजनेस करने के लिए बिजनेस करते करते देश को गुलाम कर लिया। आज़ादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ा, पुरखों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। फिर एक बार एनडीए की सरकार ने आर्थिक गुलाम करना चाहती है अडानी अंबानी को लेकर के माध्यम से। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में अंगराई हम लोग लिए हैं और अभी तो झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। और बिहार के किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र जब जग जाएंगे तो देश में जो काला कानून लागू करने की साजिश बिल पास किया गया है उसको वापस लेना पड़ेगा एनडीए सरकार को। और इस देश को हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक गुलाम न हो। ये जैसे आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं वैसी आज़ादी हम लोग को मिलती है। देखिए, भारत सरकार 3 बिल लाई। खास करके जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स को लाने की तैयारी हो रही है, हमको लगता है कि कृषि के क्षेत्र में कॉर्पोरेट की ज़रूरत नहीं है। सरकार पहले से भी जो मंशा था सरकार का इस पर उजागर हो गया। और अब 26 तारीख को देखे होंगे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में लाखों किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरीके से बाद में पूरे दिल्ली को रणभूमि बना दिया गया, किसानों को मारा गया, पीटा गया। ये बात खास करके जो लाल किला में हुआ उसके हम लोग भर्त्सना करते हैं, हम उन लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ पे तिरंगा का मान और सम्मान होना चाहिए था। लेकिन उस जगह जो पूरा भीड़ पहुँचा उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में अभी तक जो सरकार ये नहीं बता रही है कि वो किस दल का था। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई नेता जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेके एक सांसद, एक विधायक के साथ में भी वो घूमते हैं, टहलते हैं। पंजाब के बहुत बड़े फिल्मी सितारे हैं, वो वहाँ पे लीड करते हैं और तिरंगे का अपमान वो लोग भाजपा के लोगों ने वहाँ पे करवाया। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है। ये दुर्भाग्य है कि जिस जगह तिरंगे को सम्मान मिलना चाहिए था वहाँ एक धर्म का झंडा को फहराया गया। इससे ज़्यादा सर्वनाक कुछ नहीं हो सकता है। अब खाना पूर्ति करने के लिए सभी नेताओं पे गुस्सा उतारा जा रहा है।
एक भी नेता के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जिस नेता के ऊपर में आज केस किया जा रहा है, वो एक भी नेता का फुटेज लाल किले के पास का दिखाए। एक भी फुटेज उन लोगों का नहीं। जो रूट चार्ट तय हुआ था उसी रूट चार्ट पे थे, लेकिन ये भारत सरकार की साजिश थी और उन्होंने ने ही पैसे दिया और वहाँ पे पूरे भीड़ को इकट्ठा कराया और पूरे लाल किले को कैप्चर कराने का काम किया है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और खास करके हम महागठबंधन के सारे नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। बिहार का किसान, बिहार का नौजवान जब भी आवाज़ दिया है, हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया आज मानव श्रृंखला बनाने के लिए, और अब मुझे लग रहा है कि अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के हम लोग छोड़ेंगे। जो आज हमारे मजदूर किसान भाई जो रोड पर आए हुए हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा आहवान हुआ है कि केंद्र सरकार ने किसान पर 3 कानून लागू करने का काम किया है और गूंगा बहिरा का सरकार है, सुनने का काम नहीं कर रहा है। और अन्य स्टेट चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वगैरह आज 65 दिन तक लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। साजिश के तहत, भाजपा के साजिश के तहत 26 जनवरी को असामाजिक तत्व के द्वारा भगवा झंडा फहरा देने का काम किया है। शर्म करने की बात है मोदी और अमित का कि भगवा झंडा 26 जनवरी को फहराने का काम किया है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये साजिश के तहत किया जा रहा है। मित्रों, भाई किसान मजदूर हम लोग एक हो गए हैं और जो साजिश कर रहा है, साजिश रचा है, उसके खिलाफ में हम लोग किसान आज रोड पर आए हुए हैं और यह रोड पर आज झांकी है। अभी तो बहुत बाकी है। अगर इस स्थिति में अगर सुनने का काम नहीं करेगा तो हम लोग आज औरंगाबाद से लेके ओबरा से लेके दाऊदनगर से लेके अर्बन पोर्टल पे करने का काम किया है। और हमारे आगे चल के जो भी विधायक है, जो भी कार्यकर्ता, जो भी किसान है, 40 जगहों पर, बिहार में 400 जगह पर जिस तरह से हमारे किसान मजदूर भाई ने मानव श्रृंखला लगाकर किसान विरोधी बिल का विरोध करने का, रोड पर खड़ा करने का काम किया है, उसी तरह से अगर नहीं मानेगा तो हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे और दिल्ली भी घेरावा करेंगे। अन्य राज्य की तरह जो दिल्ली में किसान अगुरे हुए हैं, हम बिहार से तमाम किसान मजदूर वहाँ पहुँचेंगे और घेरा डंडा डाले रहेंगे। जब तक किसान बिल वापस नहीं करता है तब तक हम इस काम को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। आज तो सैकड़ों किसान शहादत देने का काम किया है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हजारों हजार किसान शहादत देने का काम करेंगे। लेकिन किसान बिल जो पास किया है उसको जब तक वापस लेगा तब तक हम चैन का नींद नहीं सोवेंगे, हम सांस नहीं लेंगे, विरोध करते रहेंगे और करते आवेंगे। इस मुल्क में, जिस मुल्क की 80% आबादी खेती और किसानी पर निर्भर करती है, उस मुल्क में यहाँ के किसानों की भावना का जिस तरह से ये केंद्र की सरकार भावना के खिलाफ कानून बना करके, और करीब 60 दिनों से इस मुल्क का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए धरने पर कड़ाके की सर्दी में, और इस मुल्क की सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो सरकार किसानों की हितैषी होने की बात करती थी, समर्थन मूल्य दुगना करने की बात करती थी, पता नहीं उस सरकार को क्या हो गया है कि इस मुल्क के किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। ठंडा पानी कैनन के द्वारा फेंका जा रहा है किसानों के ऊपर। लेकिन जो इस मुल्क का जो किसान है, खून पसीना बहा करके इस मिट्टी से अन्न उपजाता है और इस मुल्क को पेट भरने का काम करता है, और उस तबका के खिलाफ पता न क्या इस मुल्क की सरकार हो गई है। और ये जो आज हमारा जो ये मानव श्रृंखला माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने घोषित करने का काम कर, लगातार हम जिस दिन से ये बिल आई है उसके खिलाफ लगातार जेपी गोलंबर के पास पार्टी का धरना, और उसके बाद बिहार बंद, फिर आज मानव श्रृंखला, लगातार जब तक ये जो कानून बनाई गई है कृषि कानून, उसके खिलाफ जब तक वो सरकार वापस नहीं लेती है, लगातार हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करती रही। केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 किसान विरोधी बिल लाया गया है, उसके विरोध में लगातार 2 महीने से बॉर्डर पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अन्य प्रदेशों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी बिल के विरोध में आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के आह्वान पे हम लोग को जिला का जो रूट तय किया गया था, सोया मोड़ से ओबरा दाऊदनगर होते हुए अरवल तक, हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण मानव श्रृंखला बना करके यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग केंद्र की सरकार को यह संदेश दे रहे हैं, यदि आप ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेते हैं तो आगे हम इससे बड़ा जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।